खानकाहों में जहाँ इत्तेहाद व इत्तेफाक का पैगाम दिया जाता है, तफरीक को दूर किया जाता है, जात बिरादरी और इलाकायत से ऊपर उठकर हर मसलक को मजहब के अफराद को एक परचम तले यकजा किया जाता है, वहीं खानकाहों ने शेर व शायरी के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। नतीजतन शोरा की बड़ी तादाद माजी ताहाल खानकाहों और बुजुर्गान दीन से वाबस्ता है और दर से इखलाक व मोहब्बत देने में बसद खुशी मसरूफ है। हजरत ख्वाजा नबी रजा शाह अल मारूफ बदादा मियाँ के 115वें उर्स में कुछ ऐसी ही कैफियत नजर आई। पेश है मुशायरा कौमी यकजहती की रिपोर्ट। जी, तो अभी जो आप मतलब शेर पढ़ रहे थे, देखिए औलिया का मिशन क्या है। मैं शेर सब पेश करता हूँ। ये वली लड़ते नहीं है तीर से तलवार से, ये वली लड़ते नहीं है तीर से तलवार से, ये तो जंग जीत लेते हैं फकत किरदार से। तो ये हमारा मिशन था और हम क्या हो गए। हम दुनिया में शिकवा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ है कि तक मैं पढ़ता हूँ। तकाजा ये था कि हम दुनिया में खुशबू की तरह फैलते और हम खुशबू नहीं रहे। नतीजा ये कि दुनिया हमें ज़हीन व खाल समझ रही है। आखिर क्या वजह है कि सन 7 ईस्वी में जो लुंगी पहने हुए फटे हुए कुर्ते पेवनज़दा और टोपियां लगाए हुए लोग आए थे साउथ के जरिए सन 7 ईस्वी में, उनको यहाँ के गैर मुस्लिम, यहाँ के हिंदू, दूसरी कौमें रोकती थी कि मियाँ आप रुक जाएँ वरना हमारे फैसले कौन करेगा। यानी उनको ज़रूरत थी ईमानदार और शरीफ लोगों की। आज कहीं ना कहीं हम अपने किरदार से, कैरेक्टर से गिर गए हैं कि वही लोग जब कल हमें इज्जत से एहतराम से देखते थे, आज हमें उनकी तरफ ललचाई नजरों से देखना पड़ रहा है। और ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब हम अपने किरदार से, अपने अफ़ाल से गिर जाएंगे तो हमारे ऊपर ज़ालिम हुकूमतों को नाफिज कर दिया जाएगा। इसमें किसी का कसूर नहीं, हमारा ही कसूर है। मैं फिर से वो मतलब पेश करता हूँ। ये वली लड़ते नहीं है तीर से तलवार से, ये तो जंग जीत लेते हैं फकत किरदार से। और इसमें मैंने एक शेर कहा था, मैं पढ़ देता हूँ। दरूद पाक के सिलसिले में बड़ा इख्तलाफ है। इख्तलाफ ये नहीं कि ना पढ़ा जाए नौज़ुबिल्लाह, बल्कि पढ़ा जाए। एक तबका बिल्कुल खुफिया तरीके से पढ़ता है, डरा सहमा हुआ है, वही तबका पैसे भी नहीं देता, दाद भी नहीं देता, यानी खसारे में। यानी अल्लाह के रसूल ने जब रिदाए मुबारक पेश की तो फिर ऐलान पेश की, वरना वो खुफिया तरीके से बैक डोर से कहीं से हसन बिन साबित किया भेजते। क्या वजह थी कि उन्होंने सबके सामने नवाजा। यानी सहाबा को ही पैगाम दिया, उसके बाद के लोगों को ही पैगाम दिया कि अच्छे काम के लिए ऐलान करो, यानी ज़कात खैरात अदा करो तो इस तरह दो कि एक हाथ की खबर दूसरे हाथ को ना हो। लेकिन जो अदबी ज़कात है, जो हौसला अफजाई के लिए है या हुस्न की ज़कात है, उसको आप बिल ऐलान दीजिए, बिल जहर करिए। उसमें धौस मत खाइए किसी 24 नंबर और 22 नंबर और 75 नंबर से। इसे समाप्त फरमाएं। एक तबका पड़ता है खुफिया तरीके से जरूर, एक बिल जहर है जो सुन्नियों का तबका, यानी हमारा तबका। दूसरा तबका वो है जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जाहिर सी बात कि जो नाम मोहम्मद को बिगाड़ेगा, अल्लाह उसके वजूद को बिगाड़ देगा। तो खुदा न खास्ता हम उस फिरके से नहीं है, और उस फिरके को भी अक्ल के नाखून लेना चाहिए कि यहाँ भी खसारे में है, वहाँ भी खसारे में है। कुरान को ऐसा पढ़ा जाए, कारी और कव्वाल का यही फ़र्क होता है। कारी का चेहरा कभी नहीं बिगड़ता, इसलिए कि उसको बताया जाता है कि तुम्हें कितना उठाना है, कितना गिराना है। नवाज सईदी आखिरी वक्त तक खराब नहीं होंगे, और अगर खुदा न खास्ता खराब हुआ तो कव्वाल होगा। यह पैमाना है। ये हमारे उस्ताद कहते हैं कि बिगड़ा हुआ कारी कव्वाल होता है, लेकिन जो कव्वाल होता है अगर वो खुदा न खास्ता शायर बन जाए तो शायरों की दुकान बढ़ जाती है। इसलिए शायर हमेशा रोकते हैं। सब जो कमल आए थे पिछली बार, एक पढ़ता था। तो अगर ये सिलसिला आम हो जाए तो यहाँ मदे साहबा के नमूने हमारे लखनऊ में, एक तो अल्लाह ने जोड़ा होगा, एक मर्द एक औरत। अब अगर मर्द जोड़े से रहने लगे तो वही काम होगा जो दूसरा अलैहिस्सलाम उस ज़माने में
तो इसलिए जोड़ा तोड़ देना चाहिए। औरत को रखा इसलिए लिया कि वो घर को बनाए। अब कोई शमशो कमर, कोई नजमो कमर, कोई फलक और ज़मीन, ये सब आ गए तो हम लोग पुरानी पड़ जाएंगे। तो हमसे पामिया ने भी कहा भाई क्या मामला है, हमने हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमें जो को दिया गया मैंने वही काम किया। हाँ ये आप मैं आराम में चलता हूँ जी। शेर इसमें है जो शरीफ है चाय मैं नहीं छोड़ता हूँ। चाय वाय का मामला ये है कि एक सहाबी रसूल किसी दस्तरखान पे खाना खाने गए, उनसे कहा गया, दूसरे सहाबी ने कहा कि कुछ कच्चे भी होते हैं कुछ पक्के भी होते हैं, सारे सहाबा बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल से कहा गया कि 12 लोग आपके पीछे हैं, इनसे होशियार रहिए वरना ये गिरा देंगे पहाड़ से। सब बख्शे बख्शाए, ये बात पूरी तरह हद नहीं होती, लेकिन ये कि बेशतर बख्शे बख्शाए, हम उनके बारे में जबान नहीं खोल सकते, कलाम नहीं कर सकते। शेर समाज फरमाए दरूद के हवाले से, जो सलीके से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं, जो सलीके से दरूद पाक भी पढ़ते नहीं, हो किसी मसलक के लगते हैं मुझे बीमार से। तो अल्लाह का करम है कि हमारी महफिल बीमारों की नहीं है, हम लोग खुल के दाद देते हैं, खुल के पैसा देते हैं। जाजिब साहब बहुत पैसे गिन रहे हैं, कितना माल रिजवान को मिल रहा है, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके बीच बहुत देर हायल न रह के उस शायर की दावत दूँ जिसका ताल्लुक इसी लखनऊ से है, वो जवां साल है और बहुत जल्दी वो शायरी में आगे न चल के दम तोड़ दें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो आएँ। जोडू कराटे और मार्शल आर्ट का नमूना भी वो माशाल्लाह मार्शल आर्ट जानता है, और तशरीफ लाएँ। उनका नाम नामी वो इरफान लखनवी के शागिर्द हैं। इरफान लखनवी जितने संजीदा और मतीन हैं वो उसी कदम उनके हाथ पर चलते हैं, वो नाम है जनाब हामिद लखनवी का। वो तशरीफ लाएँ और अपने कलाम से बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम की इजाज़त, 4 मिसरे आपके हुजूर। या रब मेरी दुआओं में तासीर डाल दे, या रब मेरी दुआओं में तासीर डाल दे, जुल्मों सितम के पाँव में। या रब मेरी दुआओं में तासीर डाल दे, जुल्मों सितम के पाँव में जंजीर डाल दे। मुमकिन नहीं कि बेच दूं अपने ज़मीर को, मुमकिन नहीं कि बेच दूं अपने ज़मीर को, चाहे ज़माना कदमों में जागीर डाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हज़रात का बहुत खूबसूरत महफिल है और बहुत खूबसूरती से आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान फारूकी साहब का। अता फरमाए आशिफ साहब आपके सामने उनसे इजाजत दें। जी 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 बहुत शुक्रिया। ये टूटे फूटे शेर शायद कबूल हो जाए कि या रब मेरी दुआओं में तासीर डाल दे, या रब मेरी दुआओं में तासीर डाल दे, जुल्मों सितम के पाँव में जंजीर डाल दे। मुमकिन नहीं कि बेच दूं अपने ज़मीर को, चाहे ज़माना कदमों में जागीर डाल दे, चाहे ज़माना कदमों में
जागीर डाल दे, चाहे जमाना कदमों में जागीर डाल दे। और 4 मिसरे हज़रात देखिए कि इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप मुझे सुनेंगे और कितना सुनेंगे, कितनी देर तक सुनेंगे, ये देखना है। 4 मिसरे देखिए। आज का अलमिया जो है दौरे हाजिर का शेयर करता हूँ कि नौजवानों की नज़र करता हूँ कि मोहब्बत में मोहब्बत की कमी देखी नहीं जाती। मोहब्बत में मोहब्बत की कमी देखी नहीं जाती कि अब हमसे तुम्हारी बेरुखी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है कि आप शेर सुनेंगे, आप हामिद को सुनेंगे। हामिद की पहली बार हाजिरी हुई है। मोहब्बत में मोहब्बत की कमी देखी नहीं जाती कि अब हमसे तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं जाती। और कभी दुख दर्द में शामिल थे लेकिन इस जमाने में, कभी दुख दर्द में शामिल थे लेकिन इस जमाने में पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जाती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उस्ताद जनाब इरफान लखनवी साहब, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मोहब्बत में मोहब्बत की कमी देखी नहीं जाती कि अब हमसे तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं जाती। कभी दुख दर्द में शामिल थे लेकिन इस जमाने में, कभी दुख दर्द में शामिल थे लेकिन इस जमाने में पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जाती। पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं जाती। पड़ोसी से पड़ोसी की खुशी देखी नहीं। एक मतलब शेर है, आप देखिए कि देखिए इलेक्शन का दौर है कि लेके सियासत की ढपली, लेके सियासत की ढपली सब आएंगे, लेके सियासत की ढपली सब आएंगे, हमको दिखाने अपने कर्तव्य आएंगे। लेके सियासत की ढपली सब आएंगे, हमको दिखाने अपने कर्तव्य आएंगे। उसकी हवेली में हर शाम सुहानी है, उसकी हवेली में हर शाम सुहानी है। मेरे घर में अच्छे दिन कब आएंगे। बहुत बहुत उम्दा, बहुत। उसकी हवेली में हर शाम सुहानी है। मेरे घर में अच्छे दिन कब आएंगे, मेरे घर में अच्छे दिन कब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे घर में अच्छे दिन कब आएंगे। और एक मतलब दो शेर देखिए, शायदा भाई कल इसी तरह जाएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया शायदा भाई की बात है कि एक मतलब दो शेर देखिए हजरत के खुशी के दीप लेकर, तवज्जो का तालीब हुई। खुशी के दीप लेकर हम जहां हंसते हुए निकले, खुशी के दीप लेकर हम जहां हंसते हुए निकले, हमें महसूर करने रंजो गम के काफिले निकले। खुशी के दीप लेकर हम जहां हंसते हुए निकले, हमें महसूर करने रंजो गम के काफिले निकले। और कभी पर्वत की वादी से, कभी पर्वत की वादी से, कभी दरिया की मौजों से। शेर देखिए शायद किसी लायक। कभी पर्वत की वादी से, कभी दरिया की मौजों से, जरा सा हौसला रखा तो कितने रास्ते निकले।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत बातों पर। आप बड़ी मोहब्बत से हमें सुन रहे हैं और बड़ी दिली खुशी हासिल हो रही है कि मैं दादा मियां की निगाह में मुशायरा पढ़ रहा हूँ कि खुशी की दीप लेकर हम जहाँ हंसते हुए निकले, हमें महसूस करने रंजो गम के काफिले निकले। और कभी पर्वत की वादी से, कभी दरिया की मौजों से, कभी पर्वत की वादी से, कभी दरिया की मौजों से जरा सा हौसला रखा तो कितने रास्ते निकले। जरा सा हौसला रखा कितने रास्ते निकले। जरा सा हौसला रखा तो कितने रास्ते निकले। और शेर देखिएगा, जरा सा हौसला रखा तो कितने रास्ते निकले। और गनीमत है वो मेरे वक्त पे काम आ गए हामिद। गनीमत है वो मेरे वक्त पे काम आ गए हामिद, जिन्हें खोटा समझते थे वही सीधे खड़े निकले। बहुत बहुत क्या कहेंगे आप? बहुत उम्दा, बहुत वाह भाई वाह, वाह वाह, हामिद वाह। गनीमत है, छोटे सिक्के भी यहाँ बनने आते हैं, कोई बन के निकलते। गनीमत है वो मेरे वक्त पे काम आ गए हामिद। वाह, गनीमत है वो मेरे वक्त पे काम आ गए हामिद, जिन्हें खोटा समझते थे वही सीधे खड़े निकले। जिन्हें खोटा समझते थे वही सिक्के खड़े निकले। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी खूबसूरत समझ। बहुत उम्दा भाई हामिद, बहुत अच्छी शायरी से आपने नवाजा। बड़े स्टेज पे आप होते तो आपको मैं 4 बार पढ़वाता, लेकिन माल इतना ना मिल पाता, ये भी आप समझ। दुआएं तो बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए मैं एक से लफंगे सुनने वाले होते, दुआ कौन देगा? तो यहाँ सब मोहतरम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।